अपनी जिंदगी बदलनी है तो खुद से ये बात आज ही कह दो, अगर मेरी जिंदगी 5 साल ऐसी रही तो क्या आप खुश रहोगे? यही नौकरी, यही इनकम, यही आते, यही दोस्त, यही मोबाइल और यही बहाने और यही जिंदगी। अगर आपका जवाब है नहीं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा पैसा नहीं चाहिए, हमेशा कोई बड़ा मौका नहीं चाहिए, हमेशा किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं होती। एक बार जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एक फैसला। वो फैसला है कि अब मैं अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं जीऊंगा, अब मैं हर दिन शिकायत नहीं करूंगा, अब मैं अपने हालात को दोष नहीं दूंगा, अब मैं दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगा, अब मैं अपने समय की कीमत समझूंगा और सबसे जरूरी अब मैं खुद को बदलने की जिम्मेदारी खुद लूंगा। तो अब कुछ पॉइंट पे अपन बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। देखो, हमारी जिंदगी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। किस घर में पैदा होगा हमारे हाथ में नहीं, किन माता पिता होंगे हमारे हाथ में नहीं, बचपन कैसा होगा हमारे हाथ में नहीं, किसी ने हमारा साथ में क्या किया वो भी हमारे हाथ में नहीं, लेकिन आज से क्या करना है वो हमारे हाथ में है। यही फर्क है उन लोगों में जो अपनी जिंदगी बदलते हैं और उन लोगों में जो पूरी जिंदगी परिस्थितियों को दोष देते हैं। एक इंसान कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरा कहता है मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मुझे स्किल सीखनी पड़ेगी, एक कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा कहता है मुझे अपना टाइम निकालना पड़ेगा, एक कहता है मेरे साथ बहुत गलत हुआ, दूसरा कहता है गलत हुआ लेकिन अब आगे क्या करना है याद रखना। आपके साथ क्या हुआ ये हमेशा आपके हाथ में नहीं था, लेकिन अब आपके साथ क्या होगा उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। पॉइंट नंबर 2, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कंपैरिजन। आप इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, कोई बॉडी बना रहा है, कोई घर खरीद रहा है, और फिर आप अपनी जिंदगी को देखते हो और सोचते हो कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या ही किया। यहीं से आपकी परेशानी शुरू होती है, क्योंकि आप किसी दूसरे की जिंदगी का हाईलाइट देकर अपनी पूरी जिंदगी से तुलना कर रहे हो। वो व्यक्ति कहां से शुरू हुआ था, उसके पीछे कौन था, उसके कितने रिसोर्स थे, ये आप नहीं जानते। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी और से मत करो। आपका कंपटीशन सिर्फ कल वाले आपसे है। कल से थोड़ा बेहतर बनो, कल से आज थोड़ा ज्यादा सीखो, कल से आज थोड़ा ज्यादा मेहनत करो, कल से थोड़ा कम टाइम वेस्ट करो। बस अगर आप रोज सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर काम करोगे, कुछ नया सीखने पर काम करोगे, तो आज जरूर यकीन मानो आप में बदलाव आएगा। नंबर 3, कंफर्ट जोन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। एक बात ध्यान से सुनना, आराम बुरा नहीं है, लेकिन अगर आराम आपकी आदत बन जाए तो वो बहुत खतरनाक है। सुबह अलार्म बजा, आपने बंद कर दिया, कहा 5 मिनट और, फिर 30 मिनट निकल गए, काम करना था लेकिन मोबाइल हाथ में आ गया, एक रील्स देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, पता ही नहीं चला कब 1 घंटा निकल गया। फिर शाम को कहते हो, रात को बेड पे लेटते रहे, अरे यार आज भी कुछ नहीं कर पाए। यही अगर हर रोज जिंदगी यही चलती रही तो 1 साल बाद क्या होगा? कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए खुद को रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल करो। सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, उठो। एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, करो। स्किल सीखना बोरिंग लग रहा है, फिर भी सीखो। कैमरे के सामने बोलने में डर लगता है, फिर भी बोलो। बिजनेस करने में डर लगता है, अपनी प्लानिंग करो, पहला कदम उठाओ, क्योंकि ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां कंफर्ट जोन खत्म होता है। ये ध्यान रखना मेरे भाइयों, ये बात को। नंबर 4, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। आज कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, जोश आया, आपने कहा अब जिंदगी बदल दूंगा, अगले दिन फिर वही पुरानी जिंदगी। क्यों? क्योंकि आपको मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है मन करे या न करे, जरूरी है या नहीं है, काम करना जरूरी है, मन नहीं है पढ़ने का फिर भी पढ़ना है, मन नहीं है जिम जाने का फिर भी जाना है, मन नहीं है काम करने का फिर भी जबरदस्ती काम करना है। क्योंकि सफल लोग हर दिन मोटिवेट नहीं होते हैं, लेकिन वो हर दिन कमिटेड होते हैं। याद रखो, मोटिवेशनल आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पैसा कमाना गलत नहीं है। एक बात और, लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जब जेब खाली होती है ना, तब तुम्हारे को बहुत सारी चीजों की असली कीमत समझ आती है। पैसा आपकी खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसा आपको कई मुश्किल परिस्थितियों लड़ने की ताकत दे सकता है। इसलिए पैसे से नफरत मत करो, पैसे को समझो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपनी इनकम बढ़ाओ, एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करो, अपने खर्चों को समझो, सेविंग्स करो, इन्वेस्टमेंट को सीखो, और सबसे जरूरी बात ऐसी स्किल सीखो जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। क्योंकि पैसा सिर्फ चाहने से नहीं आता है, वैल्यू देने से आता है। आप जितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे, आपकी कमाई के अवसर उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट पे। अगर 30 साल के हो गए और कुछ नहीं किया, तो अब उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिन्हें लगता है मेरी उम्र निकल गई। अगर आपकी उम्र 30 है और आपको लगता है कि आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लेट हो सकते हो, लेकिन खत्म नहीं हो। किसी ने 20 में शुरू किया था, किसी ने 25 में शुरू किया था, किसी ने 30 में शुरू किया था, और किसी ने 40 में। तो आपकी जिंदगी टाइमलाइन आपकी अपनी है। बस एक गलती मत करना, आज भी सोचते रहना कि कल शुरू करूंगा, क्योंकि यही कल आपकी जिंदगी में कई साल खा चुका है। अगर कुछ बदलना है तो आज से शुरू करो, छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो मेरे दोस्तों। अब आगे 7वें पॉइंट में बात करते हैं। लोगों की बात बंद नहीं होगी जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे। लोग बोलेंगे, अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग बोलेंगे। जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो लोग बोलेंगे ये नहीं चलेगा।
जब आप यूट्यूब शुरू करोगे तो वो लोग बोलेंगे इससे क्या मिलेगा। जब आप जिम जाओगे तो बोले इतना भी कौन काम करता है, इतना भी कौन सोचता है। अगर पैसे बचाओगे तो बोले इतना ज्यादा कौन सोचता है। अगर बड़ा सपना देखोगे तो बोलेंगे तुमसे नहीं होगा। तो एक बात याद रखना, लोगों की आवाज सुनकर अपनी जिंदगी मत बदलना, क्योंकि जिस दिन आप फेल होंगे वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, और जिस दिन आप सक्सेस होंगे वो आपकी मेहनत भी नहीं करेंगे। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनना, किसी और को अपना रास्ता मत चुन लेना। 8वां पॉइंट, कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना जरूरी होता है। कुछ आदतें, कुछ दोस्तें, कुछ जगह, कुछ रिश्ते, और कभी कभी अपना पुराना वर्जन भी छोड़ना पड़ जाता है मेरे दोस्त। हर किसी को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कुछ लोग आपको ऊपर उठाते हैं, कुछ लोग आपको नीचे खींचते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों को देखो, क्या उनसे मिलने के बाद बेहतर इंसान बनते हो? क्या आपका टाइम और एनर्जी दोनों खत्म हो जाते हैं? आपको किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी डायरेक्शन बचाकर रखो। हर किसी को खुश रखने के चक्कर में खुद को मत खो देना मेरे दोस्तों। 9 नंबर, समय की कीमत समझो। हर कोई चीज वापस नहीं आती। समय, पैसा चला गया वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। बिजनेस फेल हुआ दोबारा शुरू किया जा सकता है, गलती हुई सुधारी जा सकती है, लेकिन जो 1 साल निकल गया और वो वापस नहीं आएगा। इसलिए आज अपने फोन का स्क्रीन टाइम देखो और खुद से पूछो कि मैं रोज कितने घंटे अपनी जिंदगी की और जिंदगी देखने में लगा रहा हूँ, और किसी और की जिंदगी देखने में लगा रहा हूँ। किसी की रेस देखना गलत नहीं, एंटरटेनमेंट गलत नहीं, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट आपकी जिंदगी बन गया तो समस्या है। मोबाइल आपका टूल होना चाहिए, आप मोबाइल के टूल मत बन जाना। 10वें नंबर, अपने शरीर और जीवन पर काम करो। आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर शरीर साथ नहीं देगा तो क्या फायदा। इसलिए अपने शरीर को इग्नोर मत करो। एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, अच्छा शानदार खाना खाओ, अपनी नींद पूरी करो, अपने दिमाग को अच्छा कंटेंट दो, हर दिन कुछ पढ़ो, कुछ नया सीखो मेरे दोस्तों। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीजों से दूर रहो, क्योंकि आपका शरीर आपकी जिंदगी की गाड़ी है और आपका दिमाग उसका ड्राइवर। दोनों को मजबूत रखना बेहद जरूरी है। 11 नंबर पॉइंट, अकेले चलने से कभी मत डरना। जिंदगी के कुछ रास्ते आपको अकेले चलने पड़ेंगे। हर कोई आपके साथ नहीं होगा। कभी दोस्त नहीं समझेंगे, कभी परिवार आपकी बात नहीं समझेगा, कभी कोई आपका मजाक उड़ाएगा, और कभी ऐसा भी लगेगा कि मैं अकेला हूं। लेकिन याद रखना, अकेले होने और अकेले पड़ जाने में फर्क है। कभी कभी अकेलापन आपको खुद से मिलने का मौका देता है। अपने गोल्स के बारे में सोचो, अपनी गलतियों को देखो, अपनी जिंदगी को समझो, और फिर चुपचाप काम शुरू करो। आपको हर रास्ते पर भीड़ की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक इंसान भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो इंसान आप खुद हो और कोई नहीं हो। और 12वें नंबर का पॉइंट आता है, फेलियर से कभी मत डरो। अब सबसे जरूरी बात, फेलियर। आप असफल होने से डरते हो, इसलिए शुरू ही नहीं करते हो। लेकिन सोचो, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे। पहली वीडियो आपकी खराब बन सकती है, पहला बिजनेस शायद फेल हो सकता है, पहली कोशिश में जॉब ना मिले, पहली बार लोग रिजेक्ट कर दे, कोई बात नहीं। फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए हो। फेलियर का मतलब है ये तरीका काम नहीं किया, आप दूसरा तरीका आजमाओ, बस यही फेलियर का मतलब है। जो इंसान हर फेलियर से सीखता है उसे हराना जीवन के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे दोस्तों। बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 पे, 1 साल खुद को दे दो। अब मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं, अगले 365 दिन, सिर्फ 365 दिन दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, सोशल मीडिया दिखाने के नहीं, सिर्फ खुद को बदलने के लिए। 1 साल के लिए हेल्थ पर काम करो, स्किल्स पर काम करो, कैरियर पर काम करो, इनकम पर काम करो, माइंडसेट पर काम करो, डिसिप्लिन पर तो सबसे ज्यादा काम करना। और सबसे जरूरी बात, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए ये गारंटी कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद लगभग ये तय है, अगर आप ईमानदारी से 1 साल खुद पर काम करते हो तो आज वाले इंसान आप नहीं रहोगे। और सबसे पावरफुल बात बोलता हूँ लास्ट में, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं आपको, आपकी जिंदगी बदलने कोई नहीं आने वाला, कोई सुपरमैन नहीं आएगा, कोई आपको उठाकर आपकी जिंदगी नहीं बनाएगा, कोई खुद नहीं उठाएगा आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद गिरना पड़ेगा, खुद उठना पड़ेगा। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखोगे तो आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता वो होगा जहां आपने बहाने बनाए, लोगों की बातें सुनी, कंफर्ट जोन के अंदर रहे, समय पूरा बर्बाद किया और हमेशा कहते रहे काश मैंने शुरू किया होता। और दूसरा रास्ता जहां आपने डर के बावजूद शुरुआत की, लोगों के बोलने के बावजूद आगे बढ़े, फेलियर के बावजूद कोशिश करी और हर बात गिरकर उठे। अब फैसला आपका है, आपको कौन सा रास्ता चाहिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे दर्दनाक चीज फेलियर नहीं है, सबसे दर्दनाक चीज है बाद में पछताना कि मैंने कोशिश ही नहीं की। इसलिए आज यहीं से एक फैसला करो, मेरे सामने अपने आप से बोलो अब बहुत हो गया, बहुत बहाने बना लिए, बहुत दूसरों को खुश कर लिया, समय बहुत बर्बाद हो चुका है, अब अपनी जिंदगी के लिए काम करना है। हो सकता है शुरुआत छोटी हो, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी शुरुआत भी शुरुआत होती है। आज एक कदम, कल दूसरा कदम, परसों तीसरा कदम, पले रोज चौथा कदम, और देखते ही देखते आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां आज सिर्फ सपने में खुद को देखते थे। याद रखना, आपकी जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद आपकी असली कहानी आज से ही शुरू हो रही है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक सुना है तो कमेंट में सिर्फ एक बात लिखना, अब मैं खुद को बदलूंगा।